35,400 और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। 20 दिन में अगर ये सुनवाई नहीं हुई बुधवार को तो हम अपने आंदोलन को और ज़्यादा तेज करेंगे। आप हरियाणा प्रदेश में पे स्केल की मांग की बढ़ोतरी को लेकर पूरे प्रदेश के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और भूख हड़ताल पर भी चले गए हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। क्या नाम है जी आपका? निशा। निशा, कब तक ये आपका जो आंदोलन है जारी रहेगा और क्या आपकी मांग है? हमारी मांग 35,400 और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकार से 2 बार की मुलाकात भी हुई है, वार्तालाप हुई है, उसमें कोई डिसीजन नहीं निकल पाया? नहीं, सरकार ने कोई डिसीजन नहीं लिया है और वो जब तक डिसीजन नहीं लेंगे हमारी मांग केवल और केवल 35,400 ही है और पूर्ण रूप से ये चलती रहेगी अनिश्चितकालीन। इसमें महिलाएं भी भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं। जी बिल्कुल, महिलाएं भी भूख हड़ताल पर हैं। आपका क्या नाम है जी? विनोद खरब जी। विनोद जी, क्या कहना चाहोगे? लगातार आज 20 दिन हो चुके हैं, सरकार से भी 2 बार की वार्तालाप हो चुकी है, अभी तक आपकी मांग क्यों नहीं पूरी हो रही? हम तो सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमारी 35,400 ही है और दूसरी 1 रुपया ना तो हम कम लेना चाहते और सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमारी जो इतना 20 दिन हो गए हैं अनदेखी हो रही है, सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमारी मांग को जायज़ जल्दी से जल्दी पूरी कर दी जाए और सरकार अनदेखी करे। हम अनदेखी नहीं कर रहे और हम अगर 20 दिन में अगर ये सुनवाई नहीं हुई बुधवार को तो हम अपने आंदोलन को और ज़्यादा तेज करेंगे। आपकी मांग से आम जनता भी परेशान है। सिविल अस्पताल की बात करें, वहाँ का काम अटका हुआ है। सिविल वैसे बात करें, डीसी ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, हर जगह आम जनता परेशान है, दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। ये हमारी वजह से नहीं, ये सरकार की वजह से। हमने सरकार को पहले बहुत सारे ज्ञापन दिए, डीसी को भी दिया, फिर विधायक को भी दिया और ओएसडी को भी दिया और हमने डिमांड करी थी और हम 5 तारीख को बैठे थे। आज 24 तारीख होगी तो 24 तारीख में 20 दिन हो गए हमने यहाँ क्लरिकल में बैठे हुए। हर एक डिपार्टमेंट का बाबूजी यहाँ बैठा है, अपने जो भी बाढ़ सहित काम है और जो मानवताएं काम है वो हम करने भी लग रहे हैं और हमारी यही अपील है। सिर्फ एक ही मांग है, 35,400 पे हमारी वो है। सर, क्या नाम है आपका? मैं विक्रम लठवाड़। विक्रम जी, किस तरह देखते हो? सरकार से 2 बार की वार्तालाप हुई है, उस वार्तालाप में क्या रहा, क्यों मांग पूरी नहीं हो पाई? सरकार एक तो दूसरे जो साथी हैं मतलब कर्मचारी हैं बोल रहे कि उनको भी देना पड़ेगा। हमने उनको क्लियर कह दिया कि भाई उनकी क्या मांग है क्या नहीं वो हमें नहीं पता है, हमारा ये अधिकार है। हमने वो दस्तावेज़ वो तथ्य रख दिए हैं, हम किस आधार पे मांग रहे हैं अब सरकार को सोचना है। लेकिन मांग हमारी जायज़ है 35,400, वो हम अपने काम के आधार पर मांग रहे हैं और वो तथ्य हमने सरकार को लिखित में सारे दस्तावेज सौंप दिए हैं। आगे की क्या रणनीति रहने वाली अगर सरकार नहीं मानती है? 2 बार की वार्तालाप भी फैल हो चुकी है। नहीं, ये वार्ता वैसे फैल नहीं हुई है। समय सरकार ने बुधवार का दिया है और हमारी ये तीसरी दौर की वार्ता में जाएंगी। लेकिन सरकार हमारे मुंह से ये कहलवाना चाह रही कि भाई अव्यवहारिक है, आप इसको मतलब एक कहने का मतलब इसको बार्गेनिंग टाइप वो हम करेंगे नहीं। 35,400 हमने अपने काम के आधार पे मांग रखा और वो हमने दस्तावेज सारे प्रस्तुत किए हैं। सर, आम जनता भी परेशान है, उनके काम नहीं हो पा रहे हैं। सिविल अस्पताल की बात करें या अन्य ऑफिसों की बात करें, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखो जी, इन कार्यों में परेशानी तो आती है, लेकिन सरकार ने तो लिखित में ये दिया कि क्लर्क डायरी डिस्पैच करता है, तो वो परेशानी हमसे कैसे है जब हम काम ही नहीं करते। वो सरकार अपने आप गिर गई है। सरकार एक तो लिखित में ये दे रही है कि आपका काम डायरी डिस्पैच है और ऊपर से फिर बोल रही है कि आपके काम बंद हो गए। तो सरकार को सोचना है ये हम क्या कर रहे हैं, सरकार को भी पता है हम क्या कर। 400 से ऊपर सरकार ने पोर्टल लगाए हैं, सुविधा जनता तक पहुंचाई ऑनलाइन। उस जनता तक जो पॉलिसी लागू उन तक क्लर्क पहुंचाता है। सरकार तो रूल बना देती है, पॉलिसी बना देती है और स्कीम ले आती है, लेकिन जनता को उसका फ़ायदा केवल क्लर्क वर्ग पहुँचाता है। ये इसलिए मैं सरकार से ये बोलता हूँ कि एक बार ध्यानपूर्वक इन बातों को देखो, कौन काम कर रहा है ग्राउंड लेवल पे और उसकी मांग जायज़ है। आज से भूख हड़ताल पर भी चले गए हो आप? बिल्कुल बिल्कुल, भूख हड़ताल पे अब तो जी शांतिपूर्वक तरीके से हमने 20 दिन 19 दिन निकाले हैं। अब सरकार अनदेखी कर रही है तो अब हम इस प्रदर्शन को ज़ोर शोर से करेंगे और जनता से तो हमने माफ़ी मांग ली है कि आपको जो असुविधा हो रही है भाई, आपका काम हम जैसे ये मांगे पूरी हो जाती हैं, दिन रात करना हो हम आपका काम पूरा करेंगे। आपका क्या नाम है जी? गोवर्धन दास, भारतीय मजदूर संघ जिला मंत्री। क्या कहना चाहोगे? लगातार 20 दिन हो चुके हैं, सरकार से भी 2 बार वार्तालाप हो चुकी है, फिर भी आपका मांग सिरे नहीं चढ़ी है। देखिए, सरकार दोगली रणनीति अपना रही है।
वो चाहती भी है कि भाई ये जो क्लर्क साथी जो बैठे हैं इनकी ये डिमांड है और इनकी मांग भी जायज़ है, इनको ये दे देना चाहिए। परंतु ये नहीं पता, ये समझ में नहीं आ रहा है हमारे को, अब भाई जब इन्होंने देना ही है, सरकार ने जब ये इनकी 35,400 देनी है, इनका अधिकार है टेबल के आधार पर, तो इनको दे क्यों नहीं रही है? किस प्रकार से ये जनता को जो परेशान करने का कार्य कर रही है, ये सरकार का ही दायित्व है। क्योंकि जो क्लर्क साथी हैं, जो हमारे जो इस पंडाल में जो बैठे हैं, ये हर एक काम को बिल्कुल बारीकी से, जैसे कहीं भी बाढ़ ग्रस्त एरिया है जो वहाँ पे भी इन्होंने वहाँ पे लोगों के बीच में जाकर के जनता की सेवा करने का कार्य भी किया है। और अभी ब्लड डोनेट का कैंप भी लगाया है, जो कि फौजियों के नाम से किसी भी प्रकार का जो सार्वजनिक कार्य है उसके अंदर कोई भी बाधा ये नहीं डाल रहे हैं। परंतु सरकार इनको कुछ असमंजस में डाल रखा है। वो चाहती है ये अपनी तरफ से कोई न कोई क्लू ऐसा बीच का निकाल के लेके आए कि ये 35,400 की जगह कुछ कम ले ले। कम अगर ले भी लेते हैं, चलो हम ये बात मानते हैं कि कम लेने की अगर जो बात आती है, सरकार उसको घोषित तो करे। 35,400 किस लिए नहीं बनता, एक बार टेबल के आधार पे वो बताए तो सही।